हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए भदोही के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेसिक शिक्षा भदोही है आज वो अपने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ रहा है। वो चाहे कायाकल्प का क्षेत्र हो या शिक्षा की गुणवत्ता हो, अन्य कोई क्षेत्र हो, इसमें बेसिक शिक्षा अपनी महती भूमिका निभा रहा है। हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय का पूरा सहयोग मिल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जैसे अगर हम कायाकल्प की बात करें सर, आगे स्कूल चलो अभियान है और इस अभियान के तहत पूरा विभाग जुटा हुआ है, तो किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। आज राज्य स्तर पे बैठक भी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी रात में हो रही है। उसमें निर्देश प्राप्त होगा, निर्देश प्राप्त भी हो चुका है। हम जहां 2022-23 को विदा कर रहे हैं एक सत्र को, वहीं 23-24 को एक आयोजन के रूप में हम इसको मना रहे हैं। हमारे 891 जो स्कूल हैं, उन स्कूलों पे एक साथ 1 अप्रैल को, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बेसिक शिक्षा में सत्र के प्रथम दिवस पे ही पाठ्य पुस्तकें बच्चों तक उपलब्ध हो जाएंगी। और इसमें एक उद्देश्य है, शासन का स्पष्ट निर्देश भी है, उद्देश्य भी है कि कोई भी बच्चा एडमिशन से, प्रवेश से छूटना नहीं चाहिए। जनपद स्तर पे ये जो स्कूल चलो अभियान का आयोजन होगा और प्रचार प्रसार जो हम करेंगे विभिन्न माध्यमों से, उसको देखते हुए अधिक से अधिक हमारा नामांकन बढ़ेगा। सर, भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी जी ने कार्यभार संभालने के बाद अगर सबसे पहले कहीं ध्यान दिया तो वो बेसिक शिक्षा रहा है। बेसिक शिक्षा ने डीएम के मार्गदर्शन में प्रेरणा लेते हुए जो अब तक की सफलताएं हासिल की है, उस पर क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय की बहुत पैनी नजर बेसिक शिक्षा पे रहती है। वो हमेशा मिलने के साथ ही साथ फोन पे भी वह मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहाँ क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे चर्चा होती है। आप जिलाधिकारी महोदय स्वयं बच्चों के साथ जाकर के एक तरह से अध्यापक की भूमिका में हो जाते हैं और शासन के अनुसार जो एक विद्यांजलि कायाकल्प योजना शुरू की, सबसे पहले भदोही में उसका शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने उस पर भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें का सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जो धनराशि लोगों के सहयोग से, जो कहीं बाहर हैं, यहाँ से पढ़ करके निकल गए हैं, अपने पैसे को देना चाहते हैं, तो दिव्यांजलि कायाकल्प जो सोसाइटी हमारी जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, उसमें अपने पैसे धनराशि को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी इच्छा बता सकते हैं कि इस विद्यालय पे हमें ये कार्य करना है कि 19 पैरामीटर पूरा करने के बाद बिल्कुल विद्यालय को स्मार्ट बना दिया जाए। उस उद्देश्य की प्राप्ति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपके माध्यम से लोगों तक ये अपील पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप इसमें चढ़ बढ़ करके भाग लीजिए, जिससे कि आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास हो, अधिक से अधिक बेसिक शिक्षा की तरफ लोगों का झुकाव हो। और प्रदेश स्तर की जब रैंकिंग आती है तो टॉप 10 के 1 से लेके 10 पोजीशन में कहीं न कहीं भदोही का नाम निश्चित रूप से रहता है। उसमें जो तीसरा स्तंभ है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं अगर हमारे कार्यों में कमी है तो आप उस पर प्रकाश डालते हैं, तुरंत जिलाधिकारी महोदय संज्ञान में लेते हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय संज्ञान में लेते हैं और मेरे द्वारा स्वयं संज्ञान में लेते हुए कार्य किया जाता है। हमने कई स्थानों पे देखा जिलाधिकारी स्वयं कई विद्यालयों में बच्चों के साथ उन्होंने क्लास लिया, मार्गदर्शन किया है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने महकमे के शिक्षक शिक्षिकाओं और अधिकारियों को? नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि जिलाधिकारी महोदय के आने के साथ ही वो स्वयं, जिलाधिकारी महोदय स्वयं बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप जिलाधिकारी हैं। एक शिक्षक की भूमिका में आप आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे भी अपना डर, उनके अंदर से जो डर होता है, भय होता है, वो भूल जाते हैं और सर से इतने अच्छे ढंग से घुल मिल करके बात करते हैं कि बड़ा वो होता है, हम लोगों को भी होता है। और जहां तक हमारी बात है या अन्य लोगों की, तो सर से ही प्रेरणा लेते हुए हम हो या हमारे आरपी हो, चाहे एसआरजी हो, चाहे जो भी हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, हमारे जिला समन्वयक हो, सब जाकर के एक तरह से ये कहा गया है कि आप ब्लैक बोर्ड पकड़िए। ब्लैक बोर्ड पकड़ने के साथ साथ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लाइए। जब बच्चे ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, उनसे कुछ लिखने पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो उनके अंदर जो डर है
वो समाप्त होता है। क्या संदेश देंगे? नया सत्र शुरू होने वाला है अपने महकमे के शिक्षक और अधिकारियों को। बस हम अपने जो सत्र हमारा 22-23 विदा हो रहा है उसके लिए, उसके साथ ही साथ वहां से जो हम छोड़ रहे हैं उसको आगे लेते चलते हुए 23-24 की तैयारी हम बिल्कुल कमर कस के, हमारे सारे शिक्षक, शिक्षा मित्र, अन्वेषक, अन्य जो हमारे ARP, SRG और खंड शिक्षा अधिकारी, DCs सब तैयारी करके बिल्कुल बैठे हुए हैं। और हम आप देखिए कि उसका सकारात्मक पहलू दिखाई दे रहा है और आने वाले समय और भी होगा। और हम जहां हैं उससे ऊपर ही जाने का मेरा प्रयास है। हमारे जितने भी लोग हैं सब एक साथ आगे बढ़ करके जनपद का गौरव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प